बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। ये टॉपिक नो डाउट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि किसी भी लेक्चर के साथ कंबाइन करके आपको पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मैंने अपनी इस पूरी टीचिंग टेन्योर में ये देखा कि अगर हम इन छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट को इग्नोर करके आगे चलते हैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को आगे कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज इसलिए मैंने ये लेक्चर स्पेशली आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि आज जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, जो बेसिक नॉलेज है उसको हम ग्रिप अप करें, क्योंकि ये सारे लिंक्ड पॉइंट्स हैं और उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट मिलेगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। देखिए, किसी भी चीज़ के को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसकी एनालिसिस दो तरह से हो सकती है, या क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। पहले तो हम देखते हैं कि एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस होता है टू फाइंड आउट कंपोजिशन। देखें बेटा, दो चीज़ों का नाम है, एक तो आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है और दूसरा आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बात शुरू करते हैं। एक तो हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है और एक हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक कंप्लीट एनालिसिस कहलाता है। तो अगर हम क्वालिटेटिवली की बात करें तो मैंने पहले भी एग्जांपल्स आप तक पहुंचाई हुई है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो आज दोबारा फिर वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, याद रखें, हमेशा वो एनालिसिस होता है जिसमें हमारी 5 सेंसेस यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर में आए और आपने स्मेल किया तो आपको कुकिंग स्मेल में जो है वो यूँ लगा कि जैसे राइस बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपने आइडेंटिफाई किया थ्रू योर स्मेल सेंस कि ये राइस बने हैं आज। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आपको किसी ने कॉल की और उसने कहा जी मुझे पहचाना, आपने कहा जी मैंने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेयरिंग सेंस थी, आपने उसकी आवाज़ सुनते ही उसको पहचान लिया। ये भी आइडेंटिफाई किया आपने पर्सन को कि ये कौन है। ठीक है जी, दो सेंसेस यूज़ हो गए। अब आप लेने जाते हैं जी कोई कपड़ा, और आप कपड़ा लें या ना लें लेकिन कपड़े को टच करके ज़रूर देखते हैं कि ये कैसा है। ये भी आपकी एक सेंस यूज़ हो रही है जिसको हम टच कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ है, किसी ने कुछ बनाई है और हमें कहते हैं जी ज़रा टेस्ट तो करें, ज़रा कैसी बनी हुई है ये। हमने उसको टेस्ट किया तो ये हमारे पास जो सेंस है, ये हमारे पास जो टेस्ट की सेंस है, ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव सेंस है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जितनी भी ये सेंसेस हैं, चाहे वो टच हो, चाहे वो आपके पास स्मेल करने की सेंस हो, चाहे वो हेयरिंग सेंस हो, चाहे वो टेस्ट सेंस हो, ये सारी की सारी जो 5 सेंसेस हम नाम जिनका ले रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। अब आम सिंपली बात करते हैं, अगर साइंटिफिकली बात करें, अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए और हम कह दें कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो हम ये कहेंगे ये कौन सा एनालिसिस हमने किया? क्वालिटेटिव। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, किसको? हमने उन तमाम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की क्या एग्जांपल होगी? क्वांटिटेटिव एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ले जी, मैंने आपको पहली बात तो ये बता दी थी कि जी आपके घर में राइस बने हुए हैं। ठीक है जी, अब राइस बने हैं और आप घर में बैठे और राइस मिलना शुरू हो गए। अचानक जब आपको राइस मिले तो आपको गुस्सा आ गया कि मुझे इतने कम राइस क्यों मिले। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र जो है वो अपने छोटे भाई की प्लेट पे चली गई थी जिसको ज़्यादा मिले। आपको कम मिले, आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा, लेकिन उसको ज़्यादा मिले, इस वजह से आपको गुस्सा आ गया कि इक्वलिटी क्यों नहीं रखी। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि जब आप रिलेटिव अमाउंट्स की बात करें। रिलेटिव अमाउंट्स यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास रिलेटिव अमाउंट्स की बात हो गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा?
देखें जी, यहाँ पर मैंने लिखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर देना, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव क्या होता है? टू फाइंड आउट द रिलेटिव अमाउंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चैप्टर नंबर 2 में हम इसके स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर पूरी कर ली। हम आगे चलते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। जब एलिमेंट की परसेंटेज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखें, लिखते हैं, देखिए जी, हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की क्या अमाउंट, क्या डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी 100 ग्राम कंपाउंड में जी बेटा परसेंट का मतलब ही 100 होता है, तो 100 में जितनी भी अमाउंट्स होगी वो उसकी उतनी परसेंटेज होती है। ठीक है जी, अब आप देखें फॉर्मूला क्या होगा इसका। हमारे पास फॉर्मूला ये है, देखिए जी, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। ये जो COMP लिखा आप समझ आइएगा, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, और मास ऑफ द कंपाउंड यानी टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये टोटल मास ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड टू द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। आगे चलते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये स्टेटमेंट है कि ये आपके पास है कंपाउंड 8.657 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज गिवन। ठीक है जी, जब उसको डिकम्पोज किया गया उससे अब आप देखें 5.217 ग्राम कार्बन बन रहा है। ठीक है जी, और 0.962 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है इससे, और 2.8478 ग्राम आपके पास बन रहा है ऑक्सीजन। 3 चीज़ें हैं आपके पास, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे अप्लाइंग फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, परसेंटेज ऑफ, पहले है कार्बन, हम लिख देते हैं। अब आप देखें कार्बन की अमाउंट कितनी दी हुई है 5.217, टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है 8.657, और मल्टीप्लाई किसे कर दें 100 से। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप देख लें, हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी दी हुई यहाँ पे 0.962 और 8.657 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज देखें 2.478 डिवाइड बाय 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप देखें इन सब की जो हमने अमाउंट्स लिखी उनके जब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिविजन्स करेंगे तो हमारे पास पहला आंसर आएगा 60.28%, और सेकंड हमारे पास आंसर होगा 11.11%, और लास्ट आंसर हमारे पास होगा 28.62%। सो ये हमारे पास आंसर्स आ गए यहाँ पर। इसको हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने यहाँ पर परसेंटेजेस फाइंड की तो हमारे पास ये तमाम परसेंटेजेस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लें। फार्मूला सिंपल सा अप्लाई किया और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको मज़ीद इजी कर देते हैं आपके काम को। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। किस किस में? सबसे पहले दिया हुआ है अमोनिया NH3 में। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि मोलर मास फाइंड कर लेना है, मोलर मास ऑफ NH3। अमोनिया का मोलर मास क्या होगा? देखिए बेटा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, 3 हाइड्रोजन है और 1 हम कंसीडर कर लेते हैं इसका मास। बजाय इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखूं मैं यहाँ पर 17 ग्राम पर मोल ये वैल्यू लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होगा, नाइट्रोजन की अमाउंट होती है अमोनिया में 14 ग्राम,
देखिए नाइट्रोजन की अमाउंट 14 ग्राम है और टोटल अमाउंट 17, मल्टीप्लाई करें 100 से, यू विल गेट द 82% आंसर। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वो है NH2CO दिस इज कॉल्ड द यूरिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसी तरह से फाइंड कर लेते हैं मोलर मैस ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मैस क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 के साथ हम। ठीक है जी, ये देखिए एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 14 कर दिया। ठीक है बेटा, अब हाइड्रोजन देखें 2 ये और 2 ये, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16। ठीक है जी, अब जब आप इनको सबको ऐड करेंगे 28 + 4 + 12 + 16, यू विल गेट 60 ग्राम्स पर मोल। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मैस ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो एक नाइट्रोजन का मैस आप ज़रा गौर करें कितना है, 1 नाइट्रोजन का 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 और डिवाइड कर देंगे 60 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन यू विल गेट द 46% आंसर। ठीक है जी, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो है हमारे पास अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व ये होगा कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोलर मैस। ठीक है जी, ये हम मोलर मैस फाइंड करते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये 2 हैं और ये मल्टीप्लाई कर दिया 14 के साथ, देखें 2 हो गए। अच्छा 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 32 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है बेटा, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 128 ग्राम्स पर मोल। इसका मोलर मैस होगा 128 ग्राम। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हम ये लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास है मैस ऑफ नाइट्रोजन, देखें अब 2 होगा तो 28, ये देखें जी, ये हमारे पास होगा 28 बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 21 ये 87 हमारा आंसर आ जाता है। हमने हाइड्रोजन राउंड ऑफ किया हुआ तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हमारा जो फोर्थ पार्ट है, पार्ट ए हमारा, उसका लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। सबसे पहले उसी तरह से हम फाइंड करते हैं मोलर मैस। तो देखें अमोनियम, नाइट्रोजन 14 हुआ, हाइड्रोजन 4, अगेन नाइट्रोजन 14, अगेन ऑक्सीजन 3 हैं और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सब को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 80 ग्राम्स पर मोल। अब हम आगे चलते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी? जब हम नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं 28 बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट द 35% आंसर। तो लें जी, आपका काम काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया हमने। और ये परसेंटेज कंपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इन बेसिक्स को आज ग्रिप अप कर लेते हैं तो कल को देखिएगा आपकी कोई कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला हम स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।